नमस्कार। कभी सोचा है, जब हमें किसी चीज का पक्का पता नहीं होता, मतलब जब अनिश्चितता होती है, तो उसे मापा कैसे जा सकता है? आज हम एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, बीटा फंक्शन। ये हमें ठीक यही करने में मदद करता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखेंगे कि बीटा और गामा फंक्शंस क्या हैं। इसके बाद ये काम कैसे करते हैं ये समझेंगे। फिर देखेंगे कि एआई से लेकर फाइनेंस तक इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और आखिर में हम बात करेंगे इसके पीछे के बड़े आइडिया की। तो चलिए एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो हम सबके सामने आती है। जब हमारे पास जानकारी अधूरी हो तो उससे कोई मतलब कैसे निकालें। और ये चीज़ हर जगह होती है, साइंस में भी और हमारी डेली लाइफ में भी। तो सवाल ये उठता है कि अनिश्चितता को, मतलब अनसर्टेनिटी को, मापते कैसे हैं? सोचिए, जब हमारे पास सारे जवाब नहीं होते, तो कोई फैसला कैसे लिया जाता है? यहीं पर अनसर्टेनिटी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नई दवाई 10 में से 7 मरीजों को ठीक कर देती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी सक्सेस रेट एग्जैक्टली 70% है? पहली नज़र में तो यही लगता है ना? पर शायद नहीं। 70% एक अच्छा गैस तो है, लेकिन ये पूरी और सटीक कहानी नहीं हो सकती। तो फिर इस अनसर्टेनिटी से डील कैसे करें? अच्छी बात यह है कि मैथ्स के पास इसके लिए कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स हैं। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बीटा फंक्शन को समझने से पहले हमें उसके एक साथी से मिलना होगा, और वो है गामा फंक्शन। आप समझ लीजिए कि यह बीटा फंक्शन का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी नींव है। अब देखिए, गामा फंक्शन की सबसे मजेदार बात क्या है। ये फैक्टोरियल को, जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, एक तरह से सुपर पावर दे देता है। मतलब ये फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को सिर्फ होल नंबर्स तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उससे भी आगे ले जाता है। और अब आता है हमारा मेन प्लेयर, बीटा फंक्शन। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर असल में ये जो इंटीग्रल है, ये बस एक खास तरह के कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करने का एक फैंसी तरीका है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये फंक्शन हमें सिर्फ एक नंबर नहीं देता। नहीं, ये हमारे यकीन को, हमारी समझ को एक शेप, एक आकार देता है। इसको ऐसे समझिए, बीटा फंक्शन में जो x और y हैं, वो किसी मशीन के नॉब्स की तरह हैं। जैसे जैसे हमें और डेटा मिलता है, मान लीजिए ज्यादा सक्सेस या ज्यादा फेलियर, हम इन नॉब्स को घुमाते हैं। और जैसे ही ये नॉब्स घूमते हैं, हमारे बिलीफ का जो कर्व है, उसका शेप बदल जाता है। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि हमारा बिलीफ कैसे बदलता है। देखिए, जब हम शुरू करते हैं B1,1, मतलब कोई डेटा नहीं, तो हमारा बिलीफ कर्व एकदम फ्लैट है, कुछ भी पॉसिबल है। फिर जैसे जैसे हम डेटा इकट्ठा करते हैं और पैरामीटर्स B8,3 हो जाते हैं, तो हमारा यकीन आकार लेने लगता है और कर्व में एक चोटी दिखने लगती है जो हाई सक्सेस रेट की तरफ झुकी हुई है। और जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे B71,31, तो हमारा यकीन बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है और कर्व एक बहुत ही शार्प पीक बन जाता है, ठीक 70% के पास। तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि बीटा फंक्शन काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है जो किताबों में होती है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, यहाँ तक कि जेनेटिक्स और मेडिसिन में भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस की दुनिया में इसका इस्तेमाल ये मॉडल करने के लिए किया जाता है कि किसी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न में कितनी अनिश्चितता है, और इस जानकारी से ज्यादा बेहतर और सेफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। और बेजियन स्टैटिस्टिक्स में तो इसका एक खास नाम है, कंजुगेट प्रायर। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि जब भी कोई नया डेटा आता है, तो ये हमारे बिलीफ को अपडेट करने के मैथ्स को बहुत बहुत आसान बना देता है। और यही वजह है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स, जिन्हें लगातार नए डेटा से सीखना होता है, इसे इतना पसंद करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है, उसे एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क में समेट कर देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम किसी चीज के अनुपात को मॉडल करते हैं, जैसे कि सक्सेस रेट। स्टेप 2, हम अपने शुरुआती यकीन को एक शेप देते हैं। और स्टेप 3, जैसे ही नया डेटा आता है, हमारा ये यकीन अपने आप अपडेट हो जाता है। बस इतना ही।
सिंपल और बहुत इफेक्टिव। तो देखिए, आखिर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीटा फंक्शन सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये सोचने का एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसी भाषा है जो हमें सिखाती है कि दुनिया को कैसे समझना है और नई जानकारी के साथ अपनी समझ को कैसे अपडेट करना है। तो यह हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारे विश्वासों का, हमारे बिलीव्स का कोई शेप होता तो वो कैसा दिखता?